नमस्कार, जय हिंद। आज हम आप लोगों को जो हमारा सीरीज चल रहा है पहला चैप्टर संख्या पद्धतियां, उसमें हम अगली टॉपिक पढ़ाएंगे इकाई अंक। हम लोग अपने जो एमपीटीईटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलेंगे आज के अपने अगले टॉपिक। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? इकाई अंक। किसी भी चीज का अगर हम इकाई अंक निकालना है तो उसका कैसे निकालेंगे? जैसे बहुत से लंबे लंबे गुणा आ जाते हैं, लंबे लंबे जोड़ आ जाते हैं, उनका इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो हम लोग आज पहला सवाल शुरू करते हैं। जैसे कोई अंक होता है, जैसे मान लो कि कोई अंक लिखा है 6 7, इसका इकाई अंक क्या होता है? सबसे दाहिने ओर से जो पहला अंक होता है वह क्या होता है? इकाई अंक होता है। जैसे कोई मान लो कि पहला कोई सवाल ले रहे हैं, ऐसे 3 34 गुणे 36 गुणे 38 गुणे 45, इसको 45 ना करेंगे अभी, 43, ठीक है ना। इतने बड़े जो गुणा होता है इसका क्या कर लेते हैं हम? गुणा करके इसका इकाई अंक बताना है। अब इतने अंकों का अगर हम गुणा करने लग गए तब तो हमारे तो 1 घंटे चले जाएंगे गुणा करते हुए। अब हम इसका ट्रिक के माध्यम से कैसे क्या करते हैं, इसका इकाई अंक निकालेंगे। क्या है कि अगर कोई संख्या अगर हम गुणा करेंगे तो उसका पहला ही अंक क्या होगा? इकाई अंक होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सभी अंकों का पहले पहले का गुणा कर लेते हैं। इसका हम करेंगे 6 और 4 का, 6 चौको 24 हो गया। 24 का जो इकाई अंक आया है उसका हम अगले वाले अंक से के साथ कर लेते हैं, 24 का और 8 का, 8 चौक 32, 32 आ गया, इसका इकाई अंक 2 आ गया। अब हम 2 का जो गुणा है उसका 3 के साथ कर देंगे, 3 दूनी 6, हमारा इकाई अंक क्या आ गया है? 6 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, और कोई दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे कोई अगला हमारा सवाल हो जाएगा कि 3 7 6 5 गुणे 3 2 4, 3 गुणे 3 3 6 7 8 गुणे 3 2 0, ठीक है ना। इसका हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो ऐसे जब सवाल आए कि जिसके अंतिम में शून्य हो या फिर कोई ऐसा जोड़ा बन जाए जिसमें 5 हो और इकाई अंक में 2 4 6 8 हो, उसका मान शून्य ही होगा। उसका इकाई अंक क्या आएगा? शून्य ही आएगा। हमारे इस वाले सवाल में क्या है? इकाई में क्या है? शून्य है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा, ठीक है ना। अगला अगला सवाल मान लीजिए हम लेते हैं ऐसे कि 3 4 9 गुणे 3 4 5 गुणे 3 4 6 गुणे 7 गुणे 8 7 6 गुणे, ठीक है ना। अब इसका हमको क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? इसमें ना तो शून्य दिया है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज अभी हम आप लोगों को बताएं कि अंतिम में क्या होना चाहिए? इकाई में 5 और कहीं पर भी क्या जाए 2 4 6 8, तो उसका मान क्या हो जाएगा? इकाई का शून्य हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 6 पंचे 30, इसकी इकाई में क्या आ गया? शून्य आ गया। अब चाहे जितनी बड़ी संख्या में गुणा करेंगे इकाई का मान कितना आएगा? शून्य ही आएगा, ठीक है ना। इसी तरह हम और सवालों को हल करेंगे, ठीक है ना। हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा इसी में जो इकाई अंक है, ये तो अभी गुणा वाले थे, अब हम करेंगे जोड़ वाले। तो हम क्या चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक कहता है जोड़ वाला। जैसे मान लीजिए 38 प्लस 36 प्लस, इसको हम क्या करेंगे? जैसे इतने अंक का जोड़ और इसका इकाई अंक पूछ दिया, इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? केवल इकाई अंकों का जोड़ कर देंगे। जैसे इसका हमारा क्या हो जाएगा? 6 4 10, 10 3 13, 13 में इकाई अंक क्या आ जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा। सबसे सरल हमारा उपाय है कि केवल इकाई अंक को देखेंगे और हमको कुछ नहीं देखना है। आप लोग इसी तरह और सवाल करते रहिए और कोई ना कोई अच्छी बुक ले लीजिए जिसमें एमपीटीईटी के सवाल रहेंगे। हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। हमारे चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आप लोग हमको बताइए कि हमारा जो आप लोगों को ये समझाते हैं, नया नया कॉन्टेंट लाते हैं, वो आप लोगों को कैसा लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें और पूरा अंत तक जरूर देखें, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। मान लीजिए हम अगर कोई दूसरा सवाल लेते हैं बड़ा सा, ये हमारा हो जाएगा 6756 प्लस 876,
ठीक है ना। इसका क्या निकालना है हमको, इकाई अंक निकालना। इसमें भी हम क्या करते हैं, इकाई इकाई को जोड़ देंगे और हम आ जाएगा इकाई अंक, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 12 8 20, 20 में क्या होता है इकाई अंक में शून्य, तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अब हम चलते हैं घात वाले सवालों में, कि जो घात वाले सवाल होते हैं उन पर इकाई अंक कैसे निकालेंगे। जैसे किसी संख्या पर बहुत बड़े बड़े घात चढ़ जाते हैं तो उनका इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं। तो इसके हमारे पास दो नियम होते हैं। इसका हमारा पहला नियम है कि अगर किसी अंक के अंत में क्या रहे, 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, तो उसका इकाई अंक वही अंक जो है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आ गया, हमारे पास कोई सवाल है कि 7 6 9 8 81, इसका हमको क्या करना है कि कितनी भी बड़ी घात लगी, ठीक है ना, अगर इकाई में 1 है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अगला मान लीजिए कोई हमारे पास संख्या है 3 6 7 8 4, तो हम क्या करते हैं, 5 है, चाहे इसमें फिर हम कितनी भी घात लगा दें उसका इकाई अंक कितना आएगा, इसका 5 ही आना है। अगला कोई संख्या ले लो, जैसे मान लो कि 3 6 9 8 6, इसका अंतिम में 6 है तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। चाहे इसमें हम कितनी भी घात चढ़ा दें, ठीक है ना, वो इसका इकाई अंक वही आना है। एक और कर लेते हैं 6 9 0, इसके तो इकाई अंक में क्या है, 0 है, तो इसका क्या आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। अब तो ये हो गए हमारे नियम वाले कि जिसमें क्या रहेगा 0 1 5 6, तो उसका मान वही रहेगा, उसका मान बदलने वाला नहीं है। अब जिसका मान 0 1 5 6 के अतिरिक्त आएगा उसका क्या करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक नियम है, उसको हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप लोग एक बार हमारे चैनल के साथ जुड़े और उसको पढ़ें तो एक नंबर को आप लोगों को समझ में आ जाएगा, दोबारा कहीं आपको सीखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा क्या कहते हैं जो हमारा अगला सवाल होता है इकाई अंक का ही, कि जैसे मान लीजिए 3 4 5 6 7 है, ठीक है ना। अब इसके घात में इतनी बड़ा अंक आ गया, ठीक है ना। अब इसका हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो हमारा इसका एक नियम होता है कि 4 का जो नियम है, भाज्यता का जो हमारा 4 का नियम है, किसका नियम, 4 का नियम। 4 का नियम हमारा कहता है अंतिम 2 अंक में जितना भाग चला जाए वो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, घात में 4 का नियम लगाएंगे। हमारा 4 का नियम क्या है कि 76 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचेगा, 3 बचेगा, उतार आई 6, 4 नैया 36, ये तो पूरा चला गया, जिसमें शेष फल कुछ ना बचेगा, 0 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक में हम थोड़ा चाहते थे कि बिना 0 वाला आए, लेकिन 0 वाला आ गया है, तो हम करेंगे कि इकाई अंक उठाएंगे। इसका इकाई अंक हमारा क्या है, 7 है, फिर जो आया है 1 0 है, इसका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, उसी को हम उसके घात में लगा देंगे। अगर किसी संख्या के घात में 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। या फिर इसी के घात में हम कितना लगा दें, 4 लगा दें, 7 के ही घात में 4 लगाएंगे तब भी उसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। जैसे हमारा 7 का 4 बार गुणा करना, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, कितना हो जाएगा, 7 49, 7 49, 9 नैया 81, हमारा क्या आ गया, इकाई अंक 1 ही आएगा। लेकिन हमको नियम ही पता है जब, तो काहे कितना लंबा करेंगे, जब हमारे पास नियम क्या है कि जब विषम संख्या में, किसमें, जब विषम संख्या में घात 0 हो तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जब सम संख्या में घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इकाई अंक उसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
क्योंकि इस नियम के अनुसार जो इसमें हम शून्य आता है उसकी घात 4 लगाते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसलिए हमारा जो नियम कहता है कि विषम अंक में अगर घात शून्य है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर सम है तो कितना आएगा, तो 6 होगा। ठीक है ना, कितना होगा, 6 होगा। तो इसी के नियम पर हम चलते हैं आगे, थोड़ा और सवाल 4-6 तो देखते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारा ये नियम क्या कहता है। ठीक है ना, अब हम चलेंगे आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कहता है कि हम आप लोगों को थोड़ा और अच्छे तरीके से बताएं, इससे आप लोगों को 1 नंबर का बहुत अच्छा क्वालिटी से समझ आ जाए। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं। जैसे हमारा सवाल है 3 4 5 3 2। ठीक है ना, हमारे इसमें है 3 5 4 3। ठीक है ना, ये घात है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का नियम लगाएंगे। 4 अंक हमारा कहता है कि 2 अंकों में लगता है, और जिसको विभाजित कर दी तो 4 3। ठीक है ना, 4 का भाग करेंगे, 4 1 कम 4 3 उतर आया, इसमें भाग न खाए लद्दे, शेषफल क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। तो हम क्या करते, इसका इकाई अंक लेंगे। इसका इकाई अंक हमारा कितना है, 2 है। इसमें हम जो शेषफल बचा उसको घात मान लेंगे। क्या मान लेंगे, घात मान लेंगे। और हम करेंगे 2 का घन क्या होता है, 2 का घन होता है 8। 2 का घन कितना होता है, 8। 2 गुणे 2 गुणे 2, या फिर 2 घन आप लोग याद कर लीजिए। घन कम से कम आप लोग 20 तक का घन याद ही कर लीजिए। ठीक है ना, अब चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा सवाल कोई अपने से ही ले रहे हैं कि 7 6 9 8 7 3। ठीक है ना, इसके घात में हम मानते हैं 3 4 5 4 3 9। ठीक है ना, इसमें हम क्या करेंगे, हर बार नियम एक ही लगाएंगे। हमारा नियम क्या होता है कि जो घात है उसके अंतिम में हम क्या लगाएंगे, 4 का नियम लगाएंगे। हमारा 4 का नियम इसमें भी कहेगा कि 39 भागे 4, 4 नहीं 36, कितना बचा शेषफल 3। अब हम 3 में क्या करेंगे, 3 का घात लगाएंगे। 3 का घात कितना होता है, 3 त्रिका 9 तिरिक 27। इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे नियम हम लोग तो देख लिए। लेकिन अब हम एक शून्य वाला और देखेंगे कि जिसका इकाई अंक क्या हो, इकाई इसके यहां पर स्थान हो पर सम संख्या हो और उसका घात शून्य हो जाए। ठीक है ना, जैसे आप लोग देखेंगे कि 3 7 9 8 6 की घात 3 4 5 6 4। ठीक है ना, अब हमारा अंक क्या है, ये है। इसमें हम क्या निकालेंगे, इकाई अंक निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले हम ये तो देख रहे हैं कि 64 जो है तो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, इसका क्या शेषफल आएगा, शून्य आएगा। तो हम 6 में क्या लगा देंगे, शून्य घात लगा देंगे। अब देखो शून्य लगाएंगे तो ऐसे नियम के अनुसार इसका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसमें ऐसा नहीं करना। हमारा जो नियम कहता है कि जो हम इकाई अंक निकालेंगे तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जब शेषफल शून्य कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे। इसमें 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 क्या करेंगे, 6 छछांगे 36, छछांगे 36, पुन 6 6 करेंगे, छछांगे 36। हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सीधे हम इसको ध्यान में अपने रखेंगे कि जब विषम अंक में घात शून्य रहेगा तो उसका मान 1 आएगा, और जब सम संख्या के घात में शून्य रहेगा तो उसका मान कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे बहुत अच्छे तरीके से हमने आप लोगों को सवाल समझाया है। अब दोबारा आप लोगों को कहीं इकाई अंक समझने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारी इच्छा है कि आप लोग बहुत जल्द, आप लोगों की परीक्षा होने वाली है वर्ग 3 की, उसमें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल जब आएंगे आप लोग देखते ही उसका मान निकाल के बता देंगे। ठीक है ना, तो ठान लेते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।